यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देवघर स्थित भारतीय स्टेट बैंक साधना भवन के समक्ष बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने 5 दिवसीय बैंक कार्य सप्ताह समेत अपनी लंबित और न्यायोचित मांगों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम यूएफबीयू की देवघर इकाई के संयोजक और कर्मचारी संघ पटना मंडल के अध्यक्ष मुन्ना कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में विभिन्न बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल हुए और एकजुट होकर अपनी बात रखी। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के उप महासचिव धीरज कुमार ने कहा कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के सहायक महासचिव विभू प्रकाश ने कहा कि लगातार बढ़ता कार्यभार और लक्ष्य आधारित दबाव उनके निजी और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों ने स्ट्राइक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने जो स्ट्राइक कॉल किया है, ये 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस के लिए किया है। सरकार तक हम लोग बात पहुंचाना चाहते हैं। आज जो हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं, ये उसका छोटा सा रूप है। सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोगों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और हम लोगों को जो मजबूर किया जा रहा है हड़ताल करने के लिए, उससे हम लोग वंचित हों। सबों को नमस्कार। हम लोग इस मांग पर उतरे हैं कि हम लोग को 5 दिवसीय कार्य 5 डेज वर्किंग चाहिए, ताकि हम लोग जैसे LIC गवर्नमेंट ऑफ सारे ऑफिसर्स जो हैं वो 5 डेज वर्किंग में ही चल रहे हैं। हम ही लोग हैं जो वर्जित हैं इस सुविधा से, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि ताकि हम लोग 5 दिवसीय 5 वर्किंग डेज वाला सुविधा हम लोग को भी मिले। बहुत सारे फ़ायदे उसमें हम लोग को वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत सुविधा होंगी और कहीं भी किसी भी प्रकार का एफिशिएंसी हो उसमें हम लोग का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा 5 दिवसीय 5 डे वर्किंग में, और 2 दिन में जो है हम लोग अपना परिवार के साथ बिता सकते हैं। ये हम लोग की मांग है जो बहुत ही जायज़ है और इसमें बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, ताकि हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर मतलब हम लोग भी ये एंजॉय। स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं की बहाली और नई ट्रेनों की सौगात समेत रांची से पुरी के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जैसी मांगों को लेकर सांसदों की मंडलीय समिति की बैठक राजधानी रांची में हुई, जहां बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के सांसदों और उनके प्रतिनिधियों ने शिरकत की। यह बैठक दक्षिण पूर्व रेलवे के GM अनिल कुमार मिश्रा की मौजूदगी में हुई। वहीं इस बैठक में सभी सांसदों ने एक स्वर में सुरक्षा, रेलवे लाइन दोहरीकरण और कई अहम मुद्दों पर रेलवे से सीधे सवाल किए। सांसदों ने यात्रियों से जुड़ी सुरक्षा और सुविधाओं की मांग को जोरदार तरीके से रखा। रेलवे भूमि से जुड़े अंडरपास, फ्लाईओवर और सड़क संपर्क से संबंधित मुद्दों को भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। वहीं इधर दक्षिण पूर्व रेलवे के GM AK मिश्रा ने बताया कि सभी माननीय सांसदों के पेंटर नोट कर ली गई हैं और इसे अनुपालन के लिए मंत्रालय को भेजा जाएगा। उनकी मांगे रेलवे प्रमुखता से लेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जन समस्याओं को ही इस पटल पर रखते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी गुरुवार को राजधानी रांची पहुंचे। उनके बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वो अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। नौसेना प्रमुख के दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। उनके आगमन से झारखंड में रक्षा, युवा संवाद और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े कार्यक्रमों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बड़ी बात है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 7 वर्षों से लंबे छात्र संघ चुनाव सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर NSUI ने सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 3रा दिन समाप्त हो गया है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल और झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने सम्मिलित रूप से अनशन समाप्त कराया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पिछले 3 दिनों से NSUI के सदस्य छात्र संघ का चुनाव समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर थे। पिछले 3 दिनों से कई बार डेलीगेशन से वार्ता भी हुई। पानी और मंगाए नहीं? पानी बोतल लाओ।
बीसीसीएल एरिया संख्या 10 अंतर्गत एंटी-एसटी विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने को लेकर गुरुवार को जमकर बवाल हो गया है। रास्ता अवरोध किए जाने से नाराज बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारियों ने बीसीसीएल प्रबंधन व आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों का आरोप है कि एलबी सिंह के समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया, जिससे कई कर्मी घायल भी हुए। वहीं आरोप है कि महिला कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है, जिससे जान बचाने के लिए उन्हें मौके से भागना पड़ा है। सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना से आक्रोशित बीसीसीएल अधिकारी और कर्मचारियों ने तीसरा बलियापुर मुख्य मार्ग पर ठाकुर मोड़ के समीप सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ये 2 दिन पहले हमारे पास संयुक्त मोर्चा के सभी लोग आए हैं हमारे ऑफिस में और हमसे बताए कि यहाँ पे जो एंटी-एसटी जो परियोजना है ये कुछ साल पहले बंद करने की साजिश हो रही थी, जिसको लेके ये लोग 41 दिन तक भीषण ठंड में बैठे, जिसको बैठने के बाद मैनेजमेंट इन लोग से वार्ता की। उसमें धनबाद के सभी विधायक, सांसद और सभी यूनियन के महामंत्री भी उसमें शामिल हुए। सबके सामने ये वार्ता हुई और उसमें प्रबंधन से एक लिखित दिया गया कि ये जो परियोजना है ये 10 साल तक ये बंद नहीं होगा। और कुछ दिन पहले से यहाँ साजिश चल रहा है बंद करने का और यहाँ से जो मशीनें हैं उसको हटाने का। डिपार्टमेंटल रास्ता काटा है, ये इसी चक्कर में काटा है कि जो डिपार्टमेंटल काम चल रहा था वो काम बंद हो जाए और जो काम एमडीओ को सारा चला जाए। जो हमारे डिपार्टमेंटल कर्मचारी यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन में लगे हुए थे, हमारे साथ बीसीसीएल के आला अधिकारियों का एक समझौता है जिसमें सारे ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद थे। कल रात अचानक से एलबी सिंह के गुंडों के द्वारा विभागीय परियोजना में जबरन अपना डंपर, हाईवा, हॉलफेक, साबल मशीन को लगा के जबरन बंद कर दिया गया। जब मजदूर सुबह रात को ही उन लोगों को मार के भगाया गया। बहुत लोगों को चोट भी आई है, लेकिन गंभीर चोट नहीं रहने की वजह से सब इधर उधर हो गए। सुबह जब इन लोगों ने गया कि भाई हम लोगों को चालू करने दिया जाए, हमारा साबल डंपर वगैरह निकालने दिया जाए ताकि हम लोग अपना निष्पक्ष रूप से और अपना शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, उसी बीच इन लोगों ने हमला बोल दी। झरिया बीसीसीएल एरिया संख्या 10 के अंतर्गत एंटी-एसटी विभागीय परियोजना का रास्ता अवरोध किए जाने को लेकर जमकर विवाद हुआ है। रास्ता बंद होने से नाराज बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह भी मौके पर पहुंचे और इस घटना की कड़ी निंदा की है। इस विवाद ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है और संबंधित पक्षों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसा नहीं बख्शेंगे, एक बात तय है। अगर आप लोग कराते हुए मेरा जितना वर्क आप यहाँ कैसे रहे? सुबह मुझे जानकारी मिली कि यहाँ माइंस के जो भी दबंग उनके आदमी थे आकर हमारे माइंस में काम जो कर रहे कर्मचारी हैं और हमारे वर्कर हैं। यहाँ तक बहुत दुख है कि बीसीसीएल के हमारे कुछ अधिकारी को भी ऐसे पीटा गया है। तो सुनने में भी दुख हो रहा है कि कर्मचारी को कैसे कोई मार सकता है। और रात तो मैंने भोर में शायद यहाँ अपने स्वार्थ के लिए कहा जाए तो जो भी रोड काट दिया गया है, तो मैनेजमेंट का कहना था कि रोड नहीं काटा जाए, क्योंकि अब उन लोग का आपसी बात था बीसीसीएल का। और तो चाहे विषय जो भी है, हमारा एक विषय है कि किसी का कैसे हिम्मत बनता है हमारे मजदूर पे हाथ छोड़ देना। किसी का भी मतलब हम लोग ये इजाजत नहीं देते हैं हमारे मजदूरों पे आंख उठाने का भी। आप हाथ छोड़ दिए, कैसे हिम्मत बनता है। और जैसे सुबह पता चला, हम सुबह सबसे पहले तो काम बंद कराए और हम लोग आए यहाँ। अभी देख रहे हैं कि अभी काम शुरू करा कर जैसे रोड कटा वैसे फिर से रोड को भरवा रहे हैं। चारों तरफ काम अभी बंद है और अभी हम लोग सभी का हाल जाने हैं। हम लोग कुछ लोग का
सुने कि कुछ लोग रांची भी चले गए, इतना मतलब चोट लगा, हमारी महिलाएं को भी पीटा गया है। आखिर क्या कारण से बीसीएल अधिकारी को मारा गया? कारण क्या? इसलिए कि सुनने में आया कि वो लोग रोक टोक किए, मतलब कहीं ना कहीं इलीगल होगा। और दूसरी बात है कि उनके नज़र में इतना बेरहमी तरह से पीटा जा रहा था वर्करों को, तो किसी को भी दया आ जाएगा। आप निर्दयी हो सकते हैं लेकिन सब लोग निर्दयी नहीं हो सकते ना। घटना मारपीट की हुई है तो एक बात स्पष्ट बता देते हैं, भले ही बीसीसीएल का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से होता है, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए कि यही बीसीसीएल को जितने भी बीसीसीएल कर्मी हैं वही लोग पहले कोयला प्रोडक्शन करके देते थे, उनके ही प्रोडक्शन से। और आज भी बीसीसीएल कर्मचारी ही, चाहे वो ब्लास्टिंग मैन हो या कुछ भी हो, तो उनके ही निर्देश पर सारा ये काम होता है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी जगह पर है, अपना काम करे, अपनी हद में रहे, मजदूर का बाप बनने का प्रयास नहीं करे, नहीं तो बाप बनेगा तो बाप बनने से पहले वो यहाँ से धनबाद छोड़कर अपना बुरिया बिस्तर लपेट के चल जाना होगा। और एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि जिस भी स्तर से तो मजदूरों का शोषण दोहन हुआ है उसको अब हम लोग खत्म करा के रहेंगे और बंद करेंगे। अब चाहे उसके लिए जितनी भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ी जाएगी। और ये स्पष्ट है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन हमारे गांव के हैं और उनको स्पष्ट रूप से हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले आप हमारे गांव के हैं तो गांव की रिश्तेदारी गांव में ही देखी जाएगी, लेकिन झरिया की जनता के प्रति अगर कोई भी अनर्गल काम आपके द्वारा किया जा रहा है, अति संवेदनशील हरकत किया जा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि झरिया में आप लोगों को परेशान करेंगे और धनबाद में जाकर आप राजनीति करेंगे तो ये चीज भुला दीजिएगा कि झरिया को उजाड़ के और धनबाद में हम राजनीति आपको करने नहीं देंगे, भी हम बता देते हैं। और आज खुले तौर पर हम इस बात को बोल रहे हैं।